तो कनिष्ठ लाइक जब भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं फॉर एग्जांपल बैंक का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद वो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हो सकता है उनका एसएससी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाए, तो लाइक ये बच्चे के माइंड में हमेशा थॉट आता है कि सारा कंपटीशन जो है ऑलमोस्ट तो सिमिलर है। तो अगर वो एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो बैंक का भी एग्ज़ाम दे देते हैं, रेलवे भी देने चले जाते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि कैसे बच्चे लेके मैनेज करके लेके चले कि इन सब एग्ज़ाम का वो प्रिपरेशन लाइक एक साथ कर सके, कंबाइंड कोर्स एक साथ कर सके। देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पैटर्न में बहुत अंतर है। वैसे बैंक का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी एक ऐसा मेटिकुलस एग्ज़ाम है जहाँ आपके मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा खेल है और बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। तो अगर आप, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम ये होता है कि बहुत कम टाइम में आपको नौकरी देता है, एक विद इन मेरे को लगता है 6 महीने से भी कम का इसका टाइम लिमिट होता है। जहाँ की आप एसएससी का अगर पैटर्न देखो तो एसएससी 2 साल भी लग जाता है, कई बार ज्वाइनिंग देते देते 3 साल लग जाता है, और रेलवे भी कई बार तो फॉर्म आने के बाद 5 साल बाद तो फॉर्म आता है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बैंक में नहीं होते। तो आप नो डाउट 2-3 एग्जाम्स को एक साथ लेके चल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों में, तीनों में अलग है पैटर्न, और पैटर्न अलग है तो आपको उस हिसाब से आपको अपने आप को टैकल करना पड़ेगा। अगर कहीं बैंक का जैसे डिमांड है कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपको अपने आवर्स डिवाइड कर लीजिए कि आपको इतने घंटे बैंक को देने हैं, 3 घंटे 4 घंटे, और बैंक स्पेसिफिक आपको कुछ तैयारी करनी है, उसके अलावा एसएससी स्पेसिफिक तैयारी करनी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा स्लॉट में, और टारगेट आपको बनाने पड़ेंगे कि अगर बैंक में इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कर लूँ, इतना कर लूँ कि उसको तेजी से कंप्लीट कर सकूँ। तो आप 2-3 एग्जाम टारगेट करो, लेकिन आपका डिवीजन ऑफ टाइम होना चाहिए कि हाँ मैं इसको इतना दूंगा, इसको इतना दूंगा। और जो स्पेसिफिक चीजें हैं, अगर एसएससी कुछ अलग डिमांड करता है, जैसे एसएससी मैथ्स और इंग्लिश की बहुत ज्यादा डिमांड रखता है, बैंक अलग डिमांड रखता है, बैंक का मैथ्स अलग है, तो उन दोनों को अलग अलग देखो, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो, उससे आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। लाइक दूसरा है कि जैसे बच्चे के माइंड में हमेशा ये आता है कि अभी जैसे जो एक ट्रेंड चल गया है कि गवर्नमेंट लाइक ज़्यादा अभी एग्ज़ाम नहीं कर रही है, रेलवे प्राइवेट होते जा रहा है, सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए कि नहीं जाए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे कि नहीं करे। देखिए, इसमें एक फेमस कोट है, उस कोट में ये कहा गया है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप वही कंट्रोल करिए जो आपके वश में हो, जो चीज आपके वश में ना हो उसके बारे में आप सोच के क्या करिएगा। अगर आपने कहीं ना कहीं सोचा है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करूं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, देखिए प्राइवेट सेक्टर कहीं बेकार नहीं है और कोई अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों आपका मन है। आपने अपने जो ऑप्शन है, आपने जो ऑप्शन चुना है, कहीं ना कहीं आपने आउटवे किया होगा कि आपके नेचर को ये सूट करता है, आपको ये उसमें प्रेफरेंसेस अच्छे लगते हैं। तो आपने जो भी चुना है, जब आपने अच्छे से डिसीजन ले लिया है तो आप उसके लिए अब वर्क करो और उन चीजों पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि फॉर्म आएगा तब भरेंगे, या इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप वो चीज पे ध्यान दो कि आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, अपने आप को आप टॉपर की कैटेगरी में लाने की कोशिश करो। अगर आप टॉप कर सकते हो उस एग्जाम को तो ऑब्वियसली आपका तो होगा, चाहे कितने भी एडवर्स सिचुएशन हो, कितने भी बुरे सिचुएशन हो, आप उसमें टॉप कर सकते हो। तो जब आप टॉप करने की सिचुएशन में आ जाओगे तो आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि मैं अपने आपको हर दिन बेटर करने की कोशिश करूं, हर बार मैं अपने पुराने वर्जन से बेस्ट होता हूं। तो इस तरह से आप इसको करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हमेशा डाउट रहता है कि सर लाइक मेरा 10th में 50% आया है, 12th में 50% आया है, सो डू यू थिंक कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं जो 90% लाए हुए हैं, 95% लाए हुए टॉपर्स रहते हैं। तो आपको लगता है कि लाइक मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, या करूँ भी तो कैसे प्रिपरेशन करूँ। देखिए, इसमें ये है कि आप हर बार अपने सिचुएशन, मतलब ये चीज रिलेटिव है। अगर आप 80 परसेंटाइल वाले से, 80% लाने वाले से बोलोगे, मतलब वो अपने आप को हमेशा 90 परसेंटेज वाले से नीचा समझेगा, 90 वाला 100 से हमेशा नीचा सोचेगा, और 50 वाला अपने आप को इन सबसे नीचे सोचेगा। तो वो जो मार्क्स थे वो उस समय एक सिचुएशन से आपको मिले हैं, वो मार्क्स आपके जिंदगी भर के लिए नहीं डिसाइड किया गया है, वो उस समय एक सिचुएशन से डिसाइड किया गया है। अगर गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि 50% के ऊपर आप एग्जाम दे सकते हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो फिर आपको अपना पूरा 100% देना चाहिए। अगर आप उस समय अपना 100% दे रहे हो तो वो 50% नहीं, वो 100% है। तो अगर आप अपना पूरा एफर्ट दे सकते हो तो इट इज सफिशिएंट, कोई मार्क्स मैटर नहीं करते। मैं अपने मतलब पूरे 10th में अच्छे परसेंट आए, लेकिन 10th तक मैं हमेशा मतलब पीछे से रैंक लाता था। तो मुझे हमेशा कितना रैंक आता था आप खुल करके बताएं अभी तो, फिर भी ताकि एक डाउट खत्म हो जाए, फिर भी आप क्या मेरे है। क्लास में मतलब 30s रैंक आते थे मेरा, मतलब हमारे 60 का स्ट्रेंथ का बैच था, और मेरा 30, 31, 32 ऐसे ही रैंक रहता था। और बहुत जब मैंने मेहनत की तब जाकर मैं 12वीं रैंक पे एक बार आया था। तो इस तरह से रैंक हमेशा मेरा पीछे ही रहा है। लेकिन
मतलब एक टाइम 10th आते आते मैंने थोड़ा रियलाइज किया कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो पढ़ना पड़ेगा, और बोर्ड में जो नॉलेज था ना कहीं उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो एक चीज जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है कि इवन हम लोग चैतन्य से, तो हम लोग ये जानते हैं कि वहां पे तो मार्क्स इतने खराब आते थे हमारे, क्योंकि वो एग्जाम इस तरह से डिजाइन होता था कि आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। जब आपके मार्क्स वहां पे नहीं आते तो आपको लगता है कि हम तो, और वहां पे क्लासिफिकेशन होता है, तो आपको हमेशा लगेगा कि यार आप तो इतने बच्चों से पीछे हो, आपका रैंक वहां पुटअप, जैसे 3 इडियट्स में दिखाया जाता है ना कि रैंक पुटअप किया जाता है, वहां रैंक पुटअप होते थे, आपको अपना रैंक दिखता था कि सबसे पीछे है यार, पीछे से देख रहे हैं, तो डिमोटिवेशन बहुत होता है। लेकिन आपको सेल्फ रियलाइज करना चाहिए कि यार ये इस समय का सिचुएशन है, अगर मैं अलग एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो वहां अलग चीजें हैं, अलग पैरामीटर्स हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, आपने उसको चुना है, आप उसमें अच्छा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अपने फॉल्ट्स ढूंढो, उस फॉल्ट पर वर्क करो। जब आप वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे, और वो अपने आप में मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। तो वो 50% वाला टैग हटाओ और आज का टैग अपने अपने लिए चुनो।